नमस्ते दर्शकों, मैं साक्षी ठाकुर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका इस बेहद खास प्रोग्राम जिसका नाम है क्या कहते हैं आपके सितारे। तो दर्शकों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अगर आपके घर में कलेश रहता है, अगर आपके घर में कलेश का वातावरण रहता है और लोग जो है आपके घर के अंदर जो है एक दूसरे के साथ में द्वेष की भावना रखते हैं, कलेश रहता है, हर समय चिकचिक का माहौल रहता है, आपके घर में प्यार मोहब्बत नाम की कोई चीज आपके घर में नहीं है, आपके घर से जो है नेगेटिव एनर्जी जो है हमेशा बरकरार रहती है। और वो जो जब आप घर पर आते हैं, काम से थके हुए घर पर आते हैं, आपके हस्बैंड आते हैं या आप आते हैं, घर के अंदर एंट्री करते हैं और आपको एकदम से नेगेटिव एनर्जी जो है कोई महसूस होती है, तो ऐसा कौन सा हमें उपाय करना है, ऐसा हमें कौन सा उपाय करना है जिससे नेगेटिव एनर्जी और जो हमारे घर के अंदर जो कलेश, पति पत्नी के साथ में लड़ाई झगड़े रह सकते हैं, आपके सास ससुर के साथ में आपके लड़ाई झगड़े रह सकते हैं, आपके बच्चों के साथ में आपके लड़ाई झगड़े रह सकते हैं। तो ये किसी भी प्रकार के अगर लड़ाई झगड़े और कलेश की स्थिति अगर हमारे घर में बनी रहती है, तो ये आपने 2 चमत्कारी उपाय, मैं आपको 10 उपाय नहीं बताऊंगी, मैं सिर्फ आपको 2 उपाय बताऊंगी। ये 2 उपाय अगर आप कर लेते हैं तो आपके जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली जो है वो आनी शुरू हो जाएगी। तो उपाय क्या करना है आपने दोस्तों, आपने क्या करना है कि जो भी आपके घर में जो है जिनसे भी आपकी कम बनती है या जिनके कारण भी आपके घर में ज्यादा लड़ाई झगड़े या कलेश रहते हैं, अगर वो ऐसा नहीं करवाते हैं तो आप क्या कीजिए, अपने ऊपर से इस सामान को जो है वार कर आप अपने ऊपर से भी कर सकते हैं, तब भी आपको मनचाहे जो रिजल्ट्स हैं वो आपको मिलेंगे। आपने क्या करना है कि आपने 7 प्रकार के अनाज लेने हैं। ये 7 प्रकार के अनाज अगर आप अपनी किचन में से ले लेते हैं तो वो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो आप बाजार से जाके 7 प्रकार के अनाज जो है वो ले सकते हैं। 7 प्रकार के अनाज लेने हैं और आपने उसमें कुछ 1 रुपए का या 5 रुपए का एक उसमें सिक्कर डालना है। और आपने क्या करना है कि जो आपने 5 रुपए का सिक्का डालना है और 7 प्रकार का अनाज किसी आपने पॉलिथीन में उसको डाल लेना है और अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज वार कर, देखिए जैसे ये उल्टा कान है मेरा, तो उल्टे कान में एंटी क्लॉकवाइज कैसे करना है, जैसे कि सपोज ये आपकी पोटली है, तो आपने पोटली को 1 2 3 4 5 6 7 आपने उस पोटली को 7 बार वार लिया। अब आपके पति के साथ में आपका झगड़ा रहता है या आपके बच्चों के साथ में आपका झगड़ा रहता है, तो उनके लिए भी आपने जो है ये 7 प्रकार का अनाज जो है उनके लिए भी एक पोटली बनानी है। और वो पोटली जो है वो आप चाहे प्लास्टिक की थैली में भी बना सकती हैं, प्लास्टिक की थैली में 7 प्रकार का अनाज जो है वो डाल सकते हैं और उसमें भी आपने एक सिक्का डालना है। उसके बाद आपने वो पोटली जो है फिर उसके बच्चे के सर से या पति के सर से या पत्नी के सर से एंटी क्लॉकवाइज इस प्रकार से पोटली को फिर घुमाना है, 1 2 3 4 5 6 7, दूसरी पोटली हो गई। ऐसे आपने अगर आपके घर में 4 जनों के बीच में लड़ाई झगड़े रहते हैं या 2 जनों के बीच में रहते हैं, तो आपने इस प्रकार से पोटली बनानी है। और उस पोटली को जाकर क्या करना है, आपने उस पोटली को जाकर जो है ये जो अनाज है ये आपने जाकर कहीं पर भी किसी पेड़ के नीचे जाकर या किसी पार्क में जाकर पक्षियों को डाल देना है। अपने घर की छत पर ये उपाय आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। छत हमारी जो होती है वो राहु का कारक होता है और ये अनाज जो है जो पक्षियों को डाल रहे हैं वो बुध से संबंध रहता है, तो बुध और राहु का कनेक्शन जब मिलता है तो हमारी बुद्धि चलनी बंद हो जाती है। ऐसे लोगों को जब भी अपने घर में कई लोग अपनी बालकनियों में और छतों पर जो है ऐसा सामान डालते हैं, जैसे कुछ हरी मूंग की दाल डालते हो करते हैं, जैसे ही पक्षी खा ले तुरंत उस छत को धो देना चाहिए। वैसे ही इस चीज को अवॉइड करना चाहिए। आपको जो है ये सामान है ये आपको किसी पार्क में जाकर अपने घर से दूर, आप उस नेगेटिविटी को अपने घर से दूर लेकर जा रहे हैं, छत पर ही डाल देंगे तो वो नेगेटिविटी आपकी फिर छत पर चली गई और राहु देव आपके खराब हो जाते हैं। दर्शकों, ये आपको छोटा सा उपाय करना है। जब आप ये उपाय कर लेंगे तो जब आप अपने घर पे आने से पहले आप देखते हैं अशोक का पेड़ जो है हम सभी को पता है, अशोक का पेड़ गूगल करेंगे अशोक का पेड़ आ जाएगा। तो आप ये अशोक का पेड़ जिसकी लंबी लंबी पत्तियां होती हैं, और अशोक के पेड़ के लिए कहा गया है कि अशोक यानी कि ये अशोक का पेड़ जिस घर में लगाया जाता है वहां पर शोक जो है वो बिल्कुल नहीं आता, शोक जो है वो बिल्कुल नहीं आता, यानी शोक का हटना। तो अशोक का पेड़ जो है उसके आपने 7 पत्ते लेने हैं और उसको बंदरवार की तरह उसको बांधना है। एक पत्ते को बांध लेना है, फिर दूसरे पत्ते को उसकी डंडी से फिर धागा बांधकर उसको बांधना है, तीसरे पत्ते पे गांठ लगानी, 4 5 6 7 ऐसे 7 पत्तों का आपने बंदरवार लगाना है। और उस बंदरवार को आप जब लगाएंगे अपने घर के मुख्य द्वार पर, जब उस बंदरवार को लगाएंगे तो आपने क्या करना है कि
जब आप ये बंदरवाल लगाने के बाद आपने उसे, जिस वक्त आप लगा रहे होंगे तो मन ही मन में आपने प्रार्थना करनी है कि हे जो भी आपके इष्ट देव हैं, जो भी आपके इष्ट देव हैं उनसे आपने प्रार्थना करनी, चाहे वो आप जो है गुरुद्वारे को मानते हैं या मंदिर को मानते हैं या आप ईसाई धर्म को मानते हैं या आप जो है किसी भी धर्म से अगर आप संबंध रखते हैं, आपने क्या करना है कि आपने उस बंदरवाल को बांधते वक्त अपने इष्ट देव का ध्यान रखना है। तो दर्शकों, इस प्रकार से आपने बंधनवार जो है वो बनाना है। देखिए मैंने अशोक के पत्ते लिए हैं, 7 पत्ते मैंने अशोक के लिए हैं, अशोका के पेड़ के, और इन 7 पत्तों से आपने बांधकर इसे किसी भी धागे से, कोई भी कलर का धागा जो है इसमें चलेगा, आपने ये इस प्रकार से पत्तों को बांधकर अपने घर के मेन एंट्रेंस पे आपने इस प्रकार से लगाना है। घर के मेन एंट्रेंस पे आपने लगाना है। तो दर्शकों, ये उपाय करने से आपको चमत्कारी लाभ जो है वो मिलना शुरू हो जाएगा। इस लॉकडाउन में भी आपके घर के अंदर जो है कलेश का स्थिति, जो वातावरण जो अगर आपका बना हुआ है तो वो कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि ठीक होना शुरू हो गया है। राधे राधे।